अपरंपार आशीष देता हूं या नहीं देता हूं। वहां पर वो आर्थिक बातों के बारे में लिखा है, लेकिन आर्थिक बातों से बढ़कर अगर आप समय परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, तो मैं कहूं वो बहुत ही आपसे प्रसन्न होगा और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आएंगी। मरकुस 8 अध्याय में यीशु मसीह लोगों को देखकर कहते हैं, ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और मैं इन्हें भूखा घर नहीं भेज सकता। राइट? सो परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। हम लोग प्रकाशित वाक्य में हैं। कल हम उसका एक जनरल एक इंट्रोडक्शन देख रहे थे और हमने बहुत सारी बातें जॉन के बारे में और उस पुस्तक के बारे में हमने बहुत सारी बातों को हमने सीखा, और आज फिर से हम कुछ और बातों को उसमें से हम सीखेंगे और फिर धीरे धीरे हम एक एक अध्यायों में हम चलेंगे, एक एक वचनों में हम जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप सबके पास में जैसे मेरे पास है एक नोटबुक होगा और पेन होगा जिसमें आप नोट कर रहे होंगे। मैं जब भी नोट्स बनाता हूं तो मैं नोट्स बनाकर मेरी हर पुस्तक के लिए एक एक बुक है 300 पेज की, मुझे पता है ये बहुत जल्दी भर जाएगी और मैं जितना पढ़ाने के लिए तत्पर होता हूं उतना ही मैं सीखता हूं। तो आप जितना लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको याद रहेगा और बाद में आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो मुझे कल कुछ लोगों ने निवेदन किया कि मैं थोड़ा स्लो चलूं, जिससे वो नोट करते जाएं, लिखते जाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा स्लो होकर चलूं। कल कुछ लोग नहीं थे, इसलिए मैं जल्दी से उनको बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य करीब 95-96 एडी में लिखी गई है और प्रकाशित वाक्य संत यूहन्ना ने लिखी है, जो यीशु मसीह का खास चेला था। जब उसे मारने के लिए खौलते हुए तेल में डाला गया, वो तेल में नहीं मरा, तो उसे उठाकर पत्मोस नामक एक टापू में भेज दिया गया और वहां पर एकांत में जब उसे मरने के लिए वहां पर राजा ने भेजा, परंतु वो वहां पर मरा नहीं, परंतु स्वर्गीय दर्शनों को उसने प्राप्त किया और उन दर्शनों को उसने प्राप्त कर कर उसे एक पुस्तक के रूप में लिखकर हमें दी। और ये वास्तव में ये पुस्तक ऐसे समय में लिखी गई जब बहुत सताव मसीही लोगों के ऊपर हो रहा था, और ये पुस्तक उन लोगों के लिए एक प्रोत्साहन का कारण बनी। आपको याद होगा कि संत पौलुस ने हर कलीसिया के नाम एक पत्र लिखा था, है ना? चाहे वो कुरिन्थ की कलीसिया हो, चाहे एफेसुस की हो, चाहे फिलिप्पियों की हो, हर कलीसिया को उसने पत्र लिखा था और उसने हर कलीसियाओं को पत्र भेजा। परंतु उसके बाद यूहन्ना ने एक ये इसका जो पत्र था वो एक पत्र 7 कलीसियाओं को भेजा। जब पौलुस ने पत्र भेजा, हर कलीसिया के लिए अलग अलग पत्र थे, परंतु ये एक ऐसा लेटर है जो हर कलीसिया के लिए भेजा गया और ये मुख्य रूप से उस सताव से गुजर रहे संतों को प्रोत्साहन देने का एक कारण बना। इस पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, इसका मुख्य थीम हम देखते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन और उसका 22 अध्याय उसका 20 वचन, ये 2 वचन है। उसमें थीम हम देख सकते हैं कि उस पुस्तक का उद्देश्य क्या है। 1 का 3 पढ़ लीजिए और 22 का 20 पढ़ लीजिए। हे धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं वे और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय बहुत निकट है। 22 का 20 भी पढ़िएगा एक बार। या जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु मैं यीशुआ। शीघ्र आने वाला हूं। ये जो पुस्तक वास्तव में ये जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें भी तैयार करती है। क्यों तैयार करती है? क्योंकि समय कम है। समय कम है, राइट? सो टाइम इज एट एंड। ये आप बहुत बार देखेंगे, टाइम इज एट एंड। सो इन रेवलेशन 1:3 and 20-20 वी कैन सी द थीम ऑफ दिस बुक, है ना? और मैंने आपको कल कहा था, क्योंकि कुछ लोग आज पहली बार हैं इसलिए मैं उनके लिए दोहरा रहा हूं। यूहन्ना ने 3 पुस्तकें लिखी हैं बाइबल में। एक यूहन्ना रचित सुसमाचार, दूसरा यूहन्ना की पत्रियां और तीसरा यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, द एपिस्टल ऑफ जॉन एंड द रिविलेशन ऑफ जॉन। और इन तीनों ही पुस्तक की जो थीम है
वो मैं आपको बता चुका हूं कल, रेफरेंस के लिए जिन्होंने कल नहीं लिखा वो लिख लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो उद्देश्य था वो उसके 20 अध्याय 31 वचन में हम पाते हैं। चैप्टर 20 वर्स 31, वहां पर क्या लिखा है? ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम जान लो कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसमें अनंत जीवन है। तो यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और अनंत जीवन के दाता के रूप में प्रस्तुत किया यूहन्ना ने। और जब उसने पत्रियों को लिखा, द एपिस्टल, फर्स्ट जॉन, सेकंड जॉन, थर्ड जॉन, तो वहां उसका मुख्य उद्देश्य फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 13, उसमें हम देख सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन, वहां पर क्या लिखा है? एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। फर्स्ट जॉन। मैंने सुना, हाँ पढ़ो। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। बस अब देखिए इस वहां पर क्या लिखा है? मैंने तुम्हें जो उस पर विश्वास करते हो, है ना, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो। इसका मतलब वो अपने सुसमाचार की पुस्तक से उसको कोरिलेट कर रहा है। यानी जब तुमने मेरा सुसमाचार जब पढ़ा था तो उसमें परमेश्वर के पुत्र के बारे में तुम्हें मालूम हुआ और तुमने उसको पहचाना, उस पर विश्वास किया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिस पर तुमने विश्वास किया है उसमें तुम्हें अनंत जीवन है। यू हैव एटर्नल लाइफ। और उसके बाद जब प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, उसको अगर क्रमबद्ध तरीके से अगर मैं लूं, वहां पर ये आप बोल सकते हैं, जिस यीशु मसीह पर तुमने विश्वास किया, जिस यीशु मसीह में अनंत जीवन है, वो बहुत शीघ्र आने वाला है, इसलिए उसके लिए तैयार हो जाओ। सो ये 3 पुस्तकें ऐसा लगेगा कि एक क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई हैं। सो पवित्र आत्मा के उस अद्भुत कार्य को हम उन तीनों पुस्तकों में देखते हैं। अब उसके पहले अध्याय, उसके पहले वचन को आप देखिएगा, वहां पर एक खूबसूरत बात लिखी है जो कल अमित ने भी कही थी। आप उसको पहला वचन एक बार पढ़िए। यीशु का, मसीह का प्रकाशित वाक्य। बस 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 बस, किसका प्रकाशित वाक्य? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। सो प्राइमरली दिस बुक इज नॉट ऑफ जॉन, दिस बुक इज ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह का प्रकाशन है, राइट? सो यीशु मसीह का प्रकाशन किसने दिया? परमेश्वर ने, यानी फादर गेव दिस रेवलेशन टू जीसस। अब उसके बाद पढ़िएगा, आगे पढ़िए उसी में। जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अब आप देखिएगा कितना खूबसूरत तरीके से वहां पर आप उसको पढ़ सकते हैं। ये प्रकाशन, रेवलेशन वास्तव में यीशु मसीह का था। और किसने दिया था? पिता ने यीशु मसीह को दिया था। क्यों दिया था? जिससे वो अपने दासों को बताए। और उसने ऐसा किया भी। वो कैसे किया? अपने स्वर्ग दूतों के माध्यम से उसने मुझे भी दिया। यानी द ओरिजिनल रेवलेशन बिगिंस फ्रॉम फादर, पिता से शुरू हुआ, पुत्र के पास पहुंचा और स्वर्ग दूतों के माध्यम से वो यूहन्ना के पास पहुंचा। सो दिस इज, उसके पहले वचन को जब आप पढ़ेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रकाशन, जो भविष्य की घटनाओं के बारे में इस पुस्तक में उल्लेखित किया गया है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। इसलिए याद रखिएगा, जब इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे आपको बहुत सारे सिंबल्स दिखाई देंगे, बहुत सारी घटनाएं दिखाई देंगी। इन सब के मध्य में इसका जो मेन ऑथर है यीशु मसीह, उसको मत भूलिएगा। ही, विदाउट हिम, उसके बिना कोई सब्जेक्ट संपूर्ण नहीं है। ही इज द चीफ सब्जेक्ट ऑफ दिस बुक, है ना? कुछ लोग कहते हैं कि ये पुस्तक शैतान की है, ये पुस्तक सताव के बारे में लिखी है, ये पुस्तक, है ना, अलग अलग रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। बट इन रियलिटी दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट जीसस एंड हिज सेकंड कमिंग। अब उसके बीच में जो जो घटनाएं हो रही हैं वो हम एक एक अध्यायों में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे। अगर इस पुस्तक को हम मुख्य रूप से कुछ भागों में अगर बांटें, है ना, मैं बहुत ऊपरी तौर पर शैलो में आपको बताना चाहता हूं। 1 अध्याय से 3 अध्याय तक, चैप्टर 1 to 3 जब आप पढ़ेंगे
तो आपको वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक एक प्रीस्ट के रूप में दिखाई देंगे, एक्सॉल्टेड प्रीस्ट। जो इब्रानियों की पुस्तक में भी हम उस महायाजक के बारे में पढ़ते हैं जो मल्किसदेक की रीति पर सदा का महायाजक बन गया। तो हम यहां पर एक एक्सॉल्टेड प्रीस्ट को देखते हैं जो कलीसियाओं के लिए सेवारत है। यानी उस पहले अध्यायों में आप हर कलीसियाओं के नाम एक संदेश देखेंगे। वो जो एशिया माइनर की जो 7 चर्चेस हैं, उन 7 कलीसियाओं को एक संदेश दिया जा रहा है। तो पहले 3 अध्यायों में क्राइस्ट इज सीन एज एन एक्सॉल्टेड प्रीस्ट मिनिस्टरिंग टू द चर्च। उस चर्च को मिनिस्टर करते हुए आप देखेंगे। 4 और 5 अध्याय में, 4 एंड 5 चैप्टर में, वो हेवन में ग्लोरीफाइड लैम्ब ऑफ गॉड के रूप में दिखाई देगा, यानी महिमा पाया हुआ परमेश्वर का मेमना। आपको याद है इसी यूहन्ना ने जब यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा था, तो बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 में जानते हो उसने क्या कहा? उसने जब यीशु को अपनी ओर आते देखा, उसने कहा, ओह ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। यही परमेश्वर के मेमने को हम 4 और 5 अध्याय में ग्लोरीफाइड लैम्ब ऑफ गॉड के रूप में देखते हैं। महिमा पाया हुआ परमेश्वर का मेमना जो कि सिंहासन पर विराजमान है। यूहन्ना ने जब सुसमाचार लिखा तो यीशु की मृत्यु को बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसने प्रस्तुत किया। परमेश्वर का मेमना जो मरने के लिए आया, लेकिन अब जिस मेमने को 4 और 5 अध्याय में हम देखेंगे, वो मरने के लिए नहीं परंतु राज करने के लिए आया। अब 6 अध्याय से लेकर 18 अध्याय जो मुख्य रूप से जो मेजर जो सिंबल्स है ना, वो आपको 6 से लेकर 18 तक में दिखेंगे। और ये 6 से लेकर 18 तक में उसका जो मुख्य सब्जेक्ट है वो है प्रभु यीशु मसीह हर जाति का, हर व्यक्ति का न्याय करेगा, इस पृथ्वी का न्याय करेगा। क्राइस्ट इज द जज ऑफ ऑल द अर्थ। पूरी पृथ्वी के एक न्यायाधीश के रूप में आप यीशु मसीह को देखते हैं 6 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक। 19 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आते हैं एक राजाओं के राजा के रूप में, किंग ऑफ किंग के रूप में। 19 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, किंग ऑफ किंग इज रिटर्निंग टू अर्थ। और जब आप 20 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे शैतान जो है उसे हमेशा के लिए पराजित कर दिया गया है। द Satan इज डिफीटेड फॉर एवर। 21 और 22 अध्याय में, 21 एंड 22 चैप्टर में आप देखेंगे ऑल थिंग्स आर न्यू। सब कुछ नया हो गया है। कल आपको मालूम है मैंने एक चीज आपको कही थी, आपको शायद याद होगा। आज इस संसार की विडंबनाओं को देखकर, यहाँ के हालातों को देखकर, यहाँ की अराजकता को देखकर और आज के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स के फेलियर, इन सब चीजों को देखकर हमें ऐसा लगने लगता है कि अब कोई आशा बाकी नहीं बची है। आप संसार के लोगों से पूछिएगा, वो कहेंगे सर क्या होने वाला है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। परंतु मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास प्रकाशित वाक्य है, आप प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके अंदर एक दृढ़ एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सब कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। क्यों? क्योंकि सब कुछ नया होने का एक समय आ रहा है। ये अध्यायों का एक छोटा सा मैंने ब्रेकअप दिया है जिससे आप ओवरऑल समझ पाएं। और जो मुख्य जो हमारा जो पेचीदा सब्जेक्ट होगा वो 6 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक होगा, जहां पर आप कई सारे कटोरों को देखेंगे, आप सील्स को देखेंगे, है ना, उन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और उस 2 अध्यायों में, लास्ट के जो 21 और 22 अध्याय में आप देखेंगे ये बुक खत्म होती है, समाप्त होती है किसके द्वारा? एक स्वर्गिक दूल्हा अपनी दुल्हन जो कलीसिया है उसे अपने
द्वारा बनाए गए उस नए यरूशलेम में, यानी ग्लोरीफाइड उस हेवनली सिटी में प्रवेश कराएगा। ये कितना खूबसूरत है ना, एक बहुत ही खूबसूरत गाना है। आप शायद प्रभु भोज के समय में आप गाते होंगे, है ना। वो गाना इस प्रकार है, वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहां हल्लेलुया जमघट होवेगा, हल्लेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। उसके बाद पौलुस होवेगा, मरकुस होवेगा, लूका होवेगा, यूहन्ना होवेगा, अब्राहम भी वहां होवेगा। यहां तक तो ठीक है। उसके बाद हाँ हूंगा मैं वहां हल्ले। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जिस यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य को हम पढ़ रहे हैं, जिस यीशु के आगमन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस मूसा को हमने पुराने नियम में देखा, जिस एलिया के चमत्कारों को हम देखते हैं, जिस अब्राहम के विश्वास की हम बात करते हैं, है ना, जिस पौलुस के उस तीखेपन की हम बात करते हैं, इन सब के साथ मिलकर एक आराधना करेंगे मैं और आप। ये कितना गौरवान्वित समय होगा, कल्पना कीजिए। आप उस वर्षिप को याद कीजिए। आज बड़े बड़े चर्चेस हैं, बड़े बड़े कलीसियाएं हैं और उनकी बड़ी बड़ी वर्शिप टीम्स हैं, है ना। आज हमारा दिल्ली में एक बहुत अच्छा चर्च है जिनकी वर्शिप टीम बहुत अच्छी है ना। अमित शुक्ला जी बहुत अच्छे वर्शिप लीडर हैं, सब उनके गानों को पसंद करते हैं ना। अंकित सेजवान जी का चर्च। लेकिन आप कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे चर्च में होंगे जहां पर प्रभु यीशु खड़े होंगे और हम उसके सामने होंगे और हम सब संतों के साथ मिलकर उसकी आराधना कर रहे होंगे। आप मुझे बताइए, इससे अच्छी वर्शिप और कहां होगी। सो दिस इज द पिक्चर वी शुड नीट ड्यूरिंग दिस बुक। ये जो चित्र है ना, हमारे मस्तिष्क में अच्छी तरह बुन जाना चाहिए इस पुस्तक को पढ़ते हुए कि मेरा दूल्हा मुझे लेने आ रहा है, मैं उसके लिए तैयार हो जाऊं। सो आप देखिएगा, यूहन्ना लिख रहा है इस पुस्तक को। यूहन्ना कौन है? यूहन्ना यीशु मसीह का चेला है ना, खास चेला है। और उसने यीशु को उतना जाना है जितना 9 अन्य चेलों ने नहीं जाना। आप जब मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर पतरस, याकूब और यूहन्ना को प्रभु यीशु पहाड़ के ऊपर ले गए और वहां जब पहुंचे तो उसका चेहरा बदल गया, उसका रूप बदल गया। वो उजला बादल ने आकर उसको घेर लिया और वो एक जैसे महिमा में स्वरूप उसका हो गया। और जब ये देखा तो ये मुंह के बल गिर पड़े और पतरस बोलने लगा कि ये स्थान तो बड़ा भयंकर है। एलिया और मूसा भी वहां आ गए। ये स्थान तो बड़ा भयंकर है, हम मंडप बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। मतलब यीशु के उस ग्लोरिफिकेशन के एक क्लिम्प्स को उस ट्रांसफिगरेशन के पर्वत पर यूहन्ना ने देखा था। और उसके बाद यूहन्ना ने यह भी देखा था कि यीशु उस क्रूस को लेकर किस प्रकार उस गतसमने के उस बाग से, गब्दा से लेकर गोलगोथा तक चल रहा है। किस प्रकार वो उठा नहीं पा रहा है, उसका चेहरा कुरूप हो गया है और वो बिल्कुल ऐसी हालत में कोई उसको पहचान भी नहीं पा रहा है। यूहन्ना ने तब भी उसको देखा था जब वो क्रूस पर लटके हुए अपने अंतिम शब्दों को बोल रहा था और उसने यूहन्ना को देखकर ये कहा, यूहन्ना, मेरी मां को अब मैं नहीं संभाल पाऊंगा, परंतु अब से ये तेरी मां है, तू इसे संभालना। आप सोचिए, उस यूहन्ना ने देखा है कि यीशु को उस क्रूस से उतारकर उस कब्र में रखकर रोमी साम्राज्य ने उसको सील कर दिया। यूहन्ना ने देखा है। उसके मन में यीशु के प्रति बहुत से पिक्चर्स हैं। उसने बहुत सारे चमत्कारों को देखा है यीशु के साथ चलते हुए। उसने यीशु की मृत्यु को अपनी आंखों से साक्षात देखा है। और आज जिस परिस्थिति में यूहन्ना है, उस यीशु की खातिर वो समाज से कटकर एक ऐसी जगह में है जहां पर कोई भी उसके साथ खड़ा होने के लिए नहीं। और आपको पता है, करीब 63 साल बीत चुके हैं यीशु को देखे हुए, क्योंकि 33 एडी में यीशु का मृत्यु हुआ है और यह पुस्तक करीब 96 एडी में लिखी गई है। ऑलमोस्ट 33, 34 इयर्स, 32 इयर्स। आप कल्पना कीजिए,
जब वो घूम कर देखा, पहले अध्याय में जब आप पढ़ेंगे ना, जब वो घूमा, 12 वचन से लेकर 17 वचन तक एक बार पढ़ लीजिए, उसका पहला अध्याय, चैप्टर जब 1 मैंने 12 to उसे 17। हाँ। जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और हम्म, पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उजले थे और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख में तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सांगेरा सांगन सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। आप सोचिए, आप एक बार इमेजिन कीजिए उस यीशु को जिसको मरते हुए यूहन्ना ने देखा, आज उसी यीशु को साक्षात अपने सामने देख रहा है, लेकिन अभी उसका रूप बदल गया है। उसकी दाढ़ी के बाल खींचे हुए नहीं है, उसके शरीर पर घावों के निशान नहीं है, उसके सिर पर कांटों का ताज नहीं है, लेकिन आज जब यीशु को उसने देखा तो वो क्या था? उसके बाल उजले थे, उसका श्वेत ऊन के समान थे, आंखों में ज्वाला थी और हाथ में 7 तारे लिए हुए था, मुख से चोखी तलवार निकल रही थी और उसका शब्द कैसा था? भयंकर शब्द था। और जब उसने यीशु को देखा, वो मानो मुर्दा सा हो गया, वो गिर पड़ा उसके सामने। आप देखिएगा, वहां भी रूपांतरण के पर्वत पर भी ये गिर पड़े थे, क्योंकि उस ग्लोरीफाइड जीसस को देखते हुए वो खड़ा नहीं रह पाया। He fell down। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके मन के विचार क्या होंगे? 62-63 साल के बाद यीशु उसके सामने खड़ा है, ग्लोरीफाइड रूप में खड़ा हुआ है। मानो यूहन्ना ये कह रहा होगा, वाह, मैं इतने सालों में जिसके लिए मैं काम कर रहा था, जिसके लिए आज मैं इस पतमोस के टापू पर हूं, जिसको मैंने सोचा कि अब वो कहां है, वो तो स्वर्ग में है, अभी हम कब उससे मिलेंगे, लेकिन आज वो साक्षात मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आप कल्पना कीजिए वो उसके मन में कैसे विचार चल रहे होंगे। अगर आज कोई YouTube पे बना के उसको शायद अपलोड करे तो शायद उस यूहन्ना के विचार, उस कैलवरी के क्रूस का चित्र उसको याद आ रहा होगा, जहां पर लोग उसके मुंह पर थूक रहे थे, लोग उसको उसको ठट्ठा उड़ा रहे थे, और आज यीशु का जो चेहरा और उसकी आवाज उसने सुनी। कैन यू इमेजिन हाउ मच जॉयफुल ही वाज? यानी उस कष्ट में पड़े हुए अपने चेलों के पास स्वयं यीशु उतरकर उसके पास आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी अपने भक्तों के लिए वो स्वर्ग में नहीं बैठता, वो जहां पर उसके भक्त कष्टों के बीच में है, वहां उतरकर अपनी महिमा को प्रकट करने वाला यीशु है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो जिंदा है। यानी यीशु को जब वो जिंदा था तब इतना नहीं पहचान पाया, लेकिन आज यीशु को और करीबी से वो पहचान रहा है। यानी प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना मत्ती में जब 17 अध्याय में पढ़ते हैं, थोड़ा सा अपना रूपांतरण दिखाया, लेकिन यहाँ प्रकाशित वाक्य में संपूर्ण रूप से वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। मैं आपको बताऊं, हो सकता है आपने जब सुसमाचार पढ़ा हो, यीशु को इतना नहीं जाना हो, लेकिन मेरी प्रार्थना है, एंड आई प्रे, जितना आप प्रकाशित वाक्य पढ़ें उतना ही अधिक आप यीशु को जानना प्रारंभ करें। यूहन्ना और गहराई से उसको जान रहा है। ये पुस्तक यीशु मसीह अपने आप को अपने भक्तों के ऊपर प्रकट करता है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह संसार में थे ना, तो ये यूहन्ना और याकूब ने एक बड़ा कठिन डिमांड रखी थी यीशु मसीह से। पता है क्या डिमांड रखी थी? यीशु मसीह से डिमांड रखी थी, आप मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 20 वचन से लेकर 23 तक वचन, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्सेस 20 to 23, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जब भी के पाता है,
अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया पढ़िए और पढ़िए उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। अब आप ये देखिएगा, सुनकर दसों चेले बस काफी। जब्दी के जो पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, याकूब और यूहन्ना, ये दोनों ब्रदर्स हैं। उनकी माँ एक डिमांड कर रही है यीशु मसीह से। यीशु मसीह, एक को दाएं बैठाना, एक को बाएं बैठाना। तो यीशु उनसे पूछ रहा है, उसको बोल रहा है, जो कटोरा मैं पीने पर हूं, ये अपने उस क्रूस के उस दर्द के बारे में यीशु बता रहा है, क्या तुम उसे पी सकते हो? ये दोनों बोले, हाँ हम पिएंगे ना। और वास्तव में उन्होंने पिया। आपको पता है ना, पहला अपोस्टल जो मार्टियर बना, जो शहीद हुआ, वो याकूब था। प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय में एक दाएं बैठना चाहता था, एक बाएं बैठना चाहता था। फर्स्ट मार्टियर याकूब बना। स्टेफानोस उससे पहले शहीद हुआ, परंतु अपोस्टल नहीं था। और अंतिम प्रेरित जो यीशु के लिए मरा, वो यूहन्ना था। और वो भी बहुत कष्ट पाकर। आप उसके कष्ट को अब हम समझेंगे आगे आने वाले दिनों में। कई बार हम अनजाने में कुछ बातें मांग बैठते हैं प्रभु से, लेकिन सोच समझकर मांगिए कि हम मांग क्या रहे हैं। जो इन्होंने मांगा वो उनको मिला। प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12, जेकब बिकम मार्टियर, फर्स्ट अपोस्टल मार्टियर। और यूहन्ना, ही वाज द लास्ट मार्टियर, अंतिम शहीद हुआ यीशु मसीह के नाम के खातिर। जो उसने मांगा था वही उनको मिला, और खूब कष्ट सहा उन्होंने। यीशु ने कहा ना कि क्या कटोरा पी सकते हो? उन्होंने कहा, आप पी सकते हैं। तो अच्छे से पिया, एंड दे डाइड। अब आप देखिएगा, ये जो पहले और दूसरे वचन को, अभी हमने पहला वचन पढ़ा था कि यीशु मसीह का प्रकाशन जो पिता ने दिया था, जो अपने संतों को दे, और वो स्वर्गदूतों के माध्यम से उसने मुझे दिया, यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दे। यहां पर ये क्लियर लिखा है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपना मैसेज कन्वे किया अपने दास यूहन्ना को। यानी वो जो प्रकाशन था वो प्रभु यीशु को मिला, उसने अपने पुत्र के साथ उसे शेयर किया, है ना, यीशु के साथ पिता ने शेयर किया, और स्वर्गदूतों के माध्यम से वो यूहन्ना के पास आया। आप इस पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो ये जो प्रकाशन है कई रूप में आता है, कई रूप में। तो कुछ रूपों को देख लीजिएगा। चैप्टर 1 वर्स 10 एंड 11 पढ़िएगा। चैप्टर 1 वर्स 10 एंड 11। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना। किसने देखा? किसने कहा? स्वयं प्रभु ने कहा। देखिए, अधिकतर जब हमने पहले और दूसरे वचन में पढ़ा तो स्वर्गदूतों के माध्यम से वो मुझे मिला, है ना, यूहन्ना ने ये लिखा। लेकिन कई इंसिडेंट्स में आप ये देखेंगे कि डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह ने भी उससे बात की। अभी हमने वो 10 और 11 वचन पढ़ा। अच्छा, कई बार आप देखेंगे कि कुछ अगुवों ने उससे बात की, एल्डर्स ने उससे बात की। चैप्टर 7 वर्स 13। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप एक बार उसका बैकग्राउंड थोड़ा समझ जाएं। 7:13 पढ़िएगा एक बार। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, प्राचीनों में से एक कौन है? प्राचीनों में से यानी एल्डर्स, यानी स्वर्गदूतों ने बात की, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बात की, एल्डर्स ने बात की। ये जो भी प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ेंगे ये इन सब का मिश्रण है। और कई बार आवाज ने बात की,
आवाज, हेवनली वॉइस। आप उसका 10 अध्याय उसका 4 वचन देखिएगा। 10 अध्याय, चैप्टर 10 वर्स 4। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, गर्जन का तो मैं शब्द सुनाई दिया, गर्जन का शब्द, चैप्टर 10 वर्स 4 है ना, 4 या गर्जन का शब्द। सो मैं ये जो प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना को मिला है, स्वर्गदूतों के माध्यम से मिला, यीशु मसीह ने खुद बात की, कई बार एल्डर्स के द्वारा बात किया, और यहां तक कि आकाशवाणी के द्वारा भी कुछ प्रकाशन उसको मिले। और ये जितनी भी बातें थी, ये यूहन्ना के पास पहुंची, चाहे वो माध्यम कोई भी रहा हो, परंतु उसका उद्देश्य एक ही था कि सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना को दिया गया कलीसिया की उन्नति के लिए। राइट? सो मीडियम मे बी डिफरेंट, बट द मैसेज वाज वेरी क्लियर। ओके सर, सो अब एक और, ये जो सिंबल्स है ना, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। पहला अध्याय उसका पहला वचन एक बार पढ़ लीजिए। वहां पर एक वचन लिखा है इंग्लिश में, सिग्निफाइड, द वर्ड सिग्निफाइड। आप पढ़े एक यीशु बार। मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा दास यूहन्ना को बताया। ओके, सो हिंदी में वो सिग्निफाइड वर्ड नहीं है, इंग्लिश में लिखा है द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट which God gave unto him to shew unto his servant things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Signified एक शब्द लिखा गया है, और ये जो signified जो शब्द है ना, इसको साइन, SIGN, साइन शब्द है ना, उससे लिया गया है signified। ये जो साइन जो शब्द है ना, या सिग्निफाइड जो शब्द है, उसका अर्थ है टू शो बाय ए साइन, एक चिन्ह के द्वारा दिखाना। मैं पता है ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको यूहन्ना का जो सुसमाचार है उसमें भी ये दिखाई देगा। यूहन्ना ने यीशु मसीह के चमत्कारों को कभी भी मिरेकल नहीं कहा, परंतु साइन कहा। 7 साइंस यूहन्ना में आप देखते हैं। आप जब पहला चिन्ह देखेंगे काना के ब्याह में, वहां पर आप पढ़ेंगे उसके दूसरे अध्याय में, ये पहला चिन्ह था जिसे दिखाकर यीशु ने काना के गलील में अपनी महिमा को प्रकट किया। साइन, ये जो साइन होता है ना, साइन का अर्थ क्या है? साइन जो है वो एक जो हमें दिखाई देता है ना, उससे गहरा मीनिंग रखता है, उससे ज्यादा डीपर मीनिंग रखता है। इसलिए इस पुस्तक में आप साइन भी देखेंगे, कई बार आपको वंडर दिखाई देगा, वंडर शब्द दिखाई देगा, कई बार मिरेकल शब्द दिखाई देगा। नोट कर लीजिए, साइन चैप्टर 15 वर्स 1, 15 अध्याय 1 वचन। वंडर चैप्टर 12 वर्स 1 वर्स 3, 12 अध्याय 1 वचन और 3 वचन। मिरेकल चैप्टर 19 वर्स 20, 19 अध्याय उसका 20 वचन। अब एक एक करके वचन पढ़ लीजिए। ये जो सिग्निफाइड शब्द है ना, उसको इन तीनों शब्दों के द्वारा भी इस्तेमाल किया गया है, साइन, वंडर, मिरेकल। साइन 15 अध्याय 1 वचन, 15:1, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। फिर मैंने स्वर्ग में से एक और बड़ा सा अद्भुत चिन्ह देखा, अद्भुत चिन्ह देखा, साइन देखा। चैप्टर 12 वर्स 1 एंड वर्स 3। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य उड़े हुए थी। एक एक पढ़िएगा, वो कंफ्यूजन हो जाएगा। या अमित आप पढ़ लीजिए, अमित पढ़ लीजिए, है ना प्रमोद भाई। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। जो हिंदी में जो चिन्ह लिखा है ना, इंग्लिश में वंडर लिखा है, वंडर। एंड द अपीयर्ड ए ग्रेट वंडर इन हेवन। जो 15 में पढ़ा था वो साइन था, यहां पर लिखा है वंडर है। हिंदी में जब ट्रांसलेशन होता है तो वो एक ही शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जब चैप्टर 19 वर्स 20 में पढ़ते हैं
चैप्टर 19 वर्स 20, वहां पर लिखा है वो पशु मिरेकल, फॉल्स प्रॉफिट दैट रॉट मिरेकल्स बिफोर हिम। यानी ये जो सिग्निफाइड शब्द है ना, उसको साइन, वंडर, मिरेकल उसके रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। और ये वही है जो यूहन्ना ने यूज किया था अपनी पुस्तक में। साइन, साइन का मतलब मैंने आपको बताया, जो आपको दिखाई देता है उससे ज्यादा गहरा एक आत्मिक संदेश उसके अंदर छुपा हुआ है। अब काना में जो पानी को दाखरस बनाया तो वो एक चिन्ह था। अब उसमें और क्या था, डीपर मीनिंग क्या था? अगर उसको लिटरल वे में लेते हैं तो दाखरस बन गया और सबने पिया और खुश हो गए। और ये वास्तव में शुद्ध करने की रीति से रखे गए मटके थे। तो वहां पर एक डीपर मीनिंग ये था कि वो जो शुद्ध करने की रीति के जो बर्तन थे जिसमें पानी भरा हुआ था, तो यीशु ये बताना चाह रहे थे कि तुम्हारा शुद्धिकरण अब पानी से नहीं होगा, लेकिन दाखरस लाल रंग का होता है। वो लाल रंग किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। और वो ये कह रहा है कि ये जो है ये बेस्ट होगा, अब तक ये कभी नहीं आया, लेकिन ये सबसे बेस्ट होगा और तुम्हारे रेमिशन का कारण होगा। सो ये जो चिन्ह है जो यूहन्ना ने प्रस्तुत किए थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो चिन्ह हमें दिखाई देते हैं उससे ज्यादा गहरा अर्थ रखते हैं। इसीलिए इस पुस्तक में आपको बहुत सारे चिन्ह दिखाई देंगे, लेकिन कभी भी आप ये गलती मत करना कि आप उसे अपनी बुद्धि से उसका आकलन करने की कोशिश करें, वो हम गलत हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, ये जब आप आगे पढ़ेंगे ना, कुछ घोड़े दिखाई देंगे, उसमें होगा एक पीला घोड़ा, पीला घोड़ा आ रहा है। तो मैंने एक प्रभु के दास को प्रचार करते हुए सुना, उस समय कोविड चल रहा था। तो कोविड में ना एक, आपको याद है, येलो फीवर आया था, येलो फीवर आया था ना। तो वो एक दिन एक्साइटेड हो गए और प्रचार करना शुरू किया कि देखो प्रकाशित वाक्य का जो पीला घोड़ा है वो आ गया है। प्रकाशित वाक्य का पीला घोड़ा अभी कहाँ आ गया? सो ये हम कभी भी अपनी तरह से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश ना करें। ये जो सिंबल है वो वास्तव में वो सिंबल हैं जो परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं। मैं उस पर भी अभी आगे आऊंगा। और सिंबल ही क्यों इस्तेमाल किए? ये कटोरे, ये धूपदान, सील, ये सब क्यों इस्तेमाल किया? उसके कई सारे कारण हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। नंबर पहला कारण, ये पुस्तक जब लिखी गई थी तो बहुत सताव चल रहा था और रोमी साम्राज्य के लोग मसीही लोगों के कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढ रहे थे, है ना? और वो उन गलतियों को एक सबूत के रूप में इनके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। तो अगर इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को सादा सादा शब्दों में लिखा गया होता कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे हैं, वो फिर से आने वाले हैं, सबका न्याय करेंगे और ये जितने भी लोग हैं ये सब दुष्ट हैं, अगर ये लिखा होता तो इस पुस्तक को लेकर रोमी साम्राज्य के लोग इसको एक सबूत के रूप में इस्तेमाल कर और भी भयंकर तरीके से सताव उनके ऊपर प्रकट करते। लेकिन चूंकि ये सिंबल्स में लिखा गया है तो ये वही लोग समझ पाएंगे जो वास्तव में यीशु मसीह को जानते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको कहूं, पुराने समय में जब पहली सदी में एक विश्वासी कौन है इसको जानने के लिए लोग मछली के सिंबल का इस्तेमाल करते थे। फिश, है ना, वो फिश के निशान बनाते थे। आप कभी यहां आएंगे तो मेरी कार के पीछे भी एक फिश का निशान बनाया हुआ, आपने कई कारों में देखा होगा, जो क्रिश्चियंस लोग हैं कार में लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। तो अगर किसी घर के बाहर मछली का चिन्ह लगा हुआ है तो लोगों को दूर से समझ में आ जाता था ये मसीही है। लेकिन ये रोमी साम्राज्य के लोगों को नहीं पता लगता था, क्योंकि ये उन्हें ही मालूम था जो उसको पहचानते हैं। तो सबसे पहला कारण, पवित्र आत्मा ने ये सिंबल्स इसलिए दिए कि दूसरे इसे ना पहचान पाए और रोमी सम्राट के लोग उसे इस्तेमाल गलत तरीके से ना कर पाए। दूसरा कारण, ये जो सिंबल है ना, ये समय के साथ कभी भी कमजोर नहीं होते। और यूहन्ना ने जो सिंबल लिए वो बड़े ही जबरदस्त इमेजेस थी, है ना? एक पशु जिसके इतने सिर हैं, इतने उसके सींग हैं, तो ये सब बड़े ड्रामेटिक से लगते हैं जो हर बार पढ़ने में बड़े कौतूहल पैदा करते हैं। तो ये जो सिंबल है इसके द्वारा क्या होता है कि ये इमेजेस हैं जो परमेश्वर और उस शैतान को दर्शाने के लिए उसने इस्तेमाल किए, एक एक्साइटिंग ड्रामा के रूप में इस्तेमाल किए, जिसको पढ़ने की प्रेरणा मिलती है, हम एनकरेज होते हैं,
और ये सब पढ़ते हुए जो सताव से गुजरने वाले जो मसीही लोग हैं वो एनकरेजमेंट को प्राप्त कर सकते थे। और एक तीसरा और कारण था कि ये जो सिंबल है ना, ये ना केवल इंफॉर्मेशन देते हैं परंतु ये हमारे इमोशन को भी जगा देते हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूं। आप सड़क से जा रहे हैं, अचानक से आपको एक चिन्ह दिखाई दिया, दो हड्डी बनी हुई है और उसके बीच में एक खोपड़ी है और कुछ नहीं लिखा हुआ है वहां पे। आपको आपको तुरंत ना आपका सब कुछ हिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा डेंजर। यानी वो जो चिन्ह है ना, उस चिन्ह ने अपना मैसेज भी कन्वे कर दिया, साथ ही साथ आपको अलर्ट भी कर दिया, आपको समझ में आ गया। आज बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके साइन है नाइके। नाइके बोलने की जरूरत नहीं है, एक वो यस का निशान आप देखेंगे, बच्चे को समझ में आ जाएगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा, नाइके का शू लेना है। सो ये जो साइंस जो होते हैं वो एक मैसेज कन्वे करते हैं परंतु साथ ही साथ वो हमारे इमोशंस को भी अरोज करते हैं। मैं आपको कई सारे उदाहरण देता हूं। अब यूहन्ना ने इस्तेमाल किया बीस्ट, एक जानवर, बीस्ट शब्द इस्तेमाल किया। पता है किसके लिए इस्तेमाल किया? डिक्टेटर के लिए, तानाशाह के लिए। उसने तानाशाह नहीं लिखा, डिक्टेटर नहीं लिखा, लेकिन उसने लिखा बीस्ट। अब एक तो यह था कि डिक्टेटर लिख देते सादा अर्थों में, जैसे हिटलर होता है एक डिक्टेटर है, डिक्टेटर लिख दिया, लेकिन उसने लिखा बीस्ट। अब ये बीस्ट में हम कंफ्यूज हैं कि कौन सा बीस्ट है, तो ये बड़ा एक सिंबॉलिक हो गया। आप देखिएगा वहां जब उसने इस्तेमाल किया वर्ल्ड सिस्टम, वो आज जो वर्ल्ड सिस्टम को जो उसने इंट्रोड्यूस किया, वर्ल्ड सिस्टम नहीं लिखा, लेकिन उसने लिखा बेबीलोन द ग्रेट। अब बेबीलोन द ग्रेट समझना है तो पुराना नियम समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि जब हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे पुराने नियम के कुछ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बेबीलोन में बुराई शुरू हुई थी, आपको याद है निम्रोद ने जब उत्पत्ति 11 अध्याय में बाबुल की टावर बनाई थी, वो बेबीलोन था। हर बुराई वहां से शुरू हुई। तो वर्ल्ड सिस्टम को उसने किसमें लिखा? बेबीलोन द ग्रेट। उसने जो ब्राइड है ना, ब्राइड मसीह की दुल्हन, उसको ब्राइड के रूप में नहीं लिखा, उसने लिखा हार्लट, वैश्या। सो ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो हमें जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम पुराने नियम में चले जाते हैं और कुछ बातों को याद करना शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें आप जब एक एक करके पढ़ेंगे हम एक एक उसको समझना प्रारंभ करेंगे। तो यीशु मसीह के इस पुस्तक को जो यूहन्ना के द्वारा मिली है उसको समझने के लिए, जैसा मैंने आपको कहा, आप उन सिंबल्स को अपनी बुद्धि से नहीं देखना, आप बिब्लिकल सिंबल्स को आप जरूर याद रखना, क्योंकि बाइबल में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो परमेश्वर ने प्रकट नहीं की हो अपने संतों के सामने। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 वचन को जब आप पढ़ेंगे वहां पर आप देखेंगे, आप एक बार पढ़ लीजिए बुक ऑफ आमोस चैप्टर 3 वर्स 7। जल्दी से पढ़िए। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा, नहीं कहेगा, वो प्रकट कर चुका है। देखिए मैं आज आपको बताऊं, आज प्रकाशन भविष्यवक्ता की अगर कोई भविष्यवाणी कर रहा है, अगर वो परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के बाहर है तो वो गलत भविष्यवाणी है। देयर इज नो प्रोफेसी विच कॉन्ट्राडिक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। ये हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन के बाहर कोई भविष्यवाणी नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो पुराने नियम में, अगर आप रेवलेशन 2 अध्याय 7 वचन को देखेंगे वहां पर लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने के दूंगा। अब ये जीवन का पेड़ कहां है, इसको जानने के लिए आपको उत्पत्ति की पुस्तक में जाना पड़ेगा। आप 2 अध्याय 17 वचन को देखिए, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा और वो श्वेत पत्थर भी दूंगा और जिस पर नाम लिखा होगा। अब ये गुप्त मन्ना क्या है, इसको जानने के लिए आपको वो पुराने नियम में जाना पड़ेगा। और आप जब पढ़ेंगे कुछ ऐसी बातें, वो सिर, इतने सिर,
उसका सिर ऐसा, उसका हाथ ऐसे, उसके पैर ऐसे, ये सब बातें भविष्यवक्ताओं को प्रकट की गई हैं। आप इसमें पढ़ेंगे बहुत सारी बातें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एजेकिएल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 10 वचन देखिएगा। एजेकिएल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 10 वचन, जल्दी से निकाल लो, समाप्त कर रहा हूं। मिला बुक ऑफ एजेकिएल चैप्टर 1 वर्स 10। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था, और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाएं ओर के मुख बैल के से थे, और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। अब आप बताओ, इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आएगा? ये कौन सा जानवर है भाई? 10 अध्याय 14 वचन में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है एक एक के 4-4 मुख थे। एक मुख तो करूब का था, एक मनुष्य का था, तीसरा सिंह का था, चौथा उकाब का था। ये सब आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में। यानी प्रकाशित वाक्य में जो रेफरेंसेस लिए गए हैं, मोर देन 300 रेफरेंसेस पुराने नियम से लिए गए हैं, मोर देन 300। तो यानी जो परमेश्वर ने ऑलरेडी प्रकाशित किया गया था, उसे ही प्रकाशित वाक्य में एक साथ मिलाकर हमारे सामने रखा है। इसलिए जरूरी है कि प्रकाशित वाक्य से पहले हम पुराने नियम का थोड़ा ज्ञान रखें। राइट? सो मैंने सिंबल्स इसलिए बताया क्योंकि सिंबल्स का जानना बहुत जरूरी था। सिंबल्स क्यों इस्तेमाल किए गए, उसका रीजन भी आपको समझ में आया होगा। और जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम उसके लिटरल मीनिंग से बढ़कर उसके अंदर का जो आत्मिक मीनिंग है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ? अभी तक कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। इंट्रोडक्शन चल रहा है ना? वी आर जस्ट एट इंट्रोडक्शन। या सिस्टर पायल? हाँ जी, इसमें जो आप सिंबल्स की और साइंस की बातें बता रहे हैं, जो सिंबल्स और साइंस इसमें लिखे हैं, क्या वो वैसे ही दिखेंगे या ऐसे जस्ट सिंबॉलिक है कि उसे हमें समझना होगा? देखिए, अब मैंने कल 4 अप्रोचेस बताई थी आपको, है ना? तो उसमें जो रियलिस्टिक जो अप्रोच है वो ये कहती है कि वो सिंबल्स जो हैं, वो मैंने आपको कहा सिंबल्स में, अभी आप देखिएगा साइंस जो यूहन्ना ने किया था, तो ये लिटरल मीनिंग से भी बढ़कर बहुत मीनिंग रखते हैं। हम उसको लिटरली नहीं ले सकते। बीस्ट नहीं होगा, वो डिक्टेटर होगा, है ना? अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया था, है ना? वर्ल्ड सिस्टम, एक आज का जो बेबीलोनियन जो सिस्टम जो बुराई को दर्शाता है। अभी हार्लट जो बोला, वैश्या बोला, तो वो वैश्या नहीं है वास्तव में। वैश्या का मतलब क्या है? एक से ज्यादा पति रखने वाली। तो वो यरूशलेम की अवस्था है कि वो बहुत सारे पतियों को उसने रखा परमेश्वर को छोड़ के। सो सिंबल्स को हमें समझना पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक समझे। बाइबल में कई सारी ऐसी जगह हैं जिनके सिंबल्स ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेन किए गए हैं। कई सारे सिंबल्स हैं जिनको बाइबल ने ही सेल्फ एक्सप्लेन किया। इसी अध्याय में हम देखेंगे, पहले अध्याय में ही आपको दिख जाएंगे। लेकिन कई सिंबल ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी किया ही नहीं गया है। मैं 1-2 सिंबल्स आपको बता देता हूं जो सेल्फ एक्सप्लेन है। चैप्टर 1 वर्स 20। सिस्टर पायल ने पूछा तो मैं 1 का 20 पढ़िएगा एक बार। अर्थात उन 7 तारों का भेद जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद जो 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। यानी वो जो 7 तारे हैं उनको सेल्फ एक्सप्लेन कर दिया पहले अध्याय में कि ये 7 कलीसिया के दूत हैं और ये 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। तो कई सारे सिंबल ऐसे हैं जो सेल्फ एक्सप्लेन है, इसी के अंदर एक्सप्लेन हो जाएंगे। अभी 4 अध्याय में आइए, चैप्टर 4 उसका वर्स 5 एक बार पढ़िए, कोई भी निकाल लीजिए। चैप्टर 4 वर्स 5 वहां लिखा है, सिंहासन में से बिजलियां और निर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। आग के 7 दीपक जल रहे हैं जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। देखिए, उस सिंबल को अपने आप वहां पर
बाइबल ने ही उसको क्लैरिफाई कर दिया। अब 5 अध्याय उसका 8 वचन देखिएगा, वहां पर लिखा है, और जब उस पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर गए। अभी देखिए, प्राणी भी हैं और प्राचीन भी हैं, और हरेक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे हैं, और ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। देखिए, इस सिंबल को यहीं पर क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन बहुत सारे सिंबल हैं जिनको क्लैरिफिकेशन नहीं है, सो उसको हमें समझना ही पड़ेगा और पवित्र आत्मा पर निर्भर होना पड़ेगा कि हमें क्या समझ में आता है। इसलिए मैंने कहा कि इसलिए ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें कोई एक सेट पैरामीटर नहीं है। सिस्टर पायल, आपको समझ में आ रहा है ना कि आप किस दृष्टिकोण से उसे देखते हैं, राइट? है ना, अभी जैसे आपने बताया था इंग्लिश में उधर सिग्निफाइड लिखा हुआ है, तो मेरे पास NIV एडिशन है, तो वहां पर है ना टेस्टिफाई लिखा हुआ है। सिग्निफाइड, टेस्टिफाइड, सेम ऑलटुगेदर सेम थिंग है। और जैसे ना जहाँ पे जो 3 बताए थे कि साइन, वंडर एंड मिरेकल, तो जैसे हमारे इसमें जैसे तीनों में ही साइन लिखा हुआ है। इंग्लिश में साइन ही है वो, लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस में आप जाओगे ना ट्रांसलेशंस में, अब मेरे पास जो ट्रांसलेशन है उसमें वंडर भी लिखा है, मिरेकल भी लिखा है। अच्छा, एक्चुअली जब ट्रांसलेशन ओरिजिनल भाषा से जब हुआ तो उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, तो इसलिए किंग जेम्स वर्जन जो ओरिजिनल, उसमें दाऊ, हाउ वो यूज किया गया है, वो थोड़ा सा इंग्लिश समझने में मुश्किल है, इसलिए लोग उसको कम पढ़ते हैं। दाऊ आर्ट द लॉर्ड, है ना, पुरानी भाषा, पुरानी इंग्लिश है। ओके सर, आपके पास कौन सा वर्जन है? आपके पास कौन सा वर्जन है? मैं 2-3 एडिशन देखता हूँ, मैं NIV देखता हूँ, KJV देखता हूँ और ESV देखता हूँ। क्योंकि मेरे पास भी सत्यम है, उसमें भी फर्क है। नहीं, सत्यम तो आपका पब्लिशर है। नहीं, सत्यम तो पब्लिशर है, सत्यम एडिशन नहीं है। सत्यम का जो एडिशन है वो कौन सा है? मुझे भी नहीं मालूम है। सत्यम का आप देखिए कि उसका आई डोंट नो, सत्यम शायद ESV है, शायद NASB होगा। लास्ट पेज नहीं है सर, वो NASB शायद न्यू एडिशन। सत्यम का फ्रंट पेज कैमरे में दिखाइए ना। नहीं है, नहीं मेरे ना, वो निकल गया, वो निकल गया। एक्चुअली सत्यम इज ए पब्लिशर, जैसे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, बाइबल प्रिंट करती है, पर वो एडिशन नहीं है, वो प्रिंटर है, वो प्रिंटिंग का काम करता है। ऐसे ही सत्यम भी प्रिंटिंग का काम करता है, एडिशन नहीं है उनका। एडिशन तो है किंग जेम्स वर्जन, ESV, न्यू स्टैंडर्ड वर्जन, ये सब एडिशंस हैं, अलग 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 अलग, राइट? चलिए, डोंट वरी, आप 2 क्लास हुआ, आप चिंता मत कीजिए, यू विल बी फाइन, सब समझ में आने लगेगा। बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, पढ़िएगा, और इस पुस्तक को जोर जोर से पढ़िए। जैसा मैंने कल भी कहा था, अपने घर में जोर जोर से पढ़िए, क्योंकि पढ़ने वाला भी और सुनने वाला दोनों प्लस हो। आइए हम अपने शुरू हो चुका है प्रार्थना।